ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वाक्य के भेद पढ़े, जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। जिसमें हम अब तक की वीडियो में क्या है साधारण वाक्य को पढ़ चुके हैं और संयुक्त वाक्य की क्या है मैंने आपको परिभाषा ही बता दी। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य की मैंने तुम्हें परिभाषा बताई थी कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्या है साधारण वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं? कम से कम 2 साधारण वाक्य होंगे, और जो आपस में किसी न किसी क्या है संयोजक शब्द से, संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं, जिनको अपन समुच्चय बोधक अव्यय भी कह सकते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय से भी वो जुड़े हो सकते हैं, और जो अव्यय थे समुच्चय बोधक अव्यय के या संयोजक अव्यय थे वे शब्द थे लेकिन, किंतु, परंतु और अथवा या एवं इसलिए ये शब्द होते हैं। इनसे दोनों सरल वाक्य होंगे वो आपस में क्या है जुड़े रहेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे कि संयोजक शब्द हैं जिनको अपन इंग्लिश में कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव वर्ड। लेकिन है, किंतु है, परंतु है, और है, अथवा है, या है, एवं है और इसलिए आदि शब्दों से क्या है ये वाक्य जुड़े रहते हैं, और इनसे बनने वाले जो वाक्य होंगे वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, जैसे मोहन बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। देखिए साहब, इसमें 2 सरल वाक्य कौन से थे? पहला वाक्य सरल वाक्य हो गया मोहन बीमार था। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है। दूसरा है विद्यालय नहीं आया। ये वाक्य कैसा है? ये भी सरल वाक्य है। ठीक है, और जो इसलिए जो शब्द है, इसलिए यह शब्द कैसा हो गया? संयोजक शब्द हो गया। कैसा हो गया? संयोजक शब्द। अपन की परिभाषा थी, हमने आपको परिभाषा बतलाई थी कि जिस वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं और दोनों सरल वाक्य यदि किसी संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं तो इनसे मिलकर के बनने वाला जो वाक्य होगा वह कैसा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। तो इस वाक्य में कौन सा है वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा देखिए उदाहरण, वर्षा अचानक आई और थोड़ी देर बाद चली गई। 2 वाक्य हो गए। वर्षा अचानक आई, ये भी सरल वाक्य है। थोड़ी देर बाद चली गई, ये भी सरल वाक्य है। और इसमें शब्द कैसा हो गया? संयोजक शब्द। ये शब्द कैसा हो गया? संयोजक शब्द। तो इसलिए इस वाक्य में भी कौन सा है? कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये भी इसी का उदाहरण हो गया। अब आगे हम चलते हैं तो तीसरे नंबर पर आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसका एक दूसरा नाम और होता है, इसको जटिल वाक्य भी कह सकते हैं। कौन सा वाक्य कह सकते हैं? जटिल वाक्य। देखिए, अब मिश्र वाक्य के बारे में आपको बता रहा हूं। मिश्र वाक्य कहते किसको हैं?
मिस्र के 3 हो गए, मिस्र हो गया, मिश्रित हो गया, और तीसरा इसको लोग क्या है जटिल वाक्य के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए तीसरे नंबर पर मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो, उसके ऊपर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य इस वाक्य में एक तो क्या होता है प्रधान उपवाक्य होता है, उसके ऊपर एक या एक से अधिक क्या है आश्रित उपवाक्य होते हैं, निर्भर होते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो एक प्रधान जो उपवाक्य होगा नहीं वह मूल अर्थ को लेकर के चलता है, अर्थात दूसरा जो वाक्य होगा उसका सारा अर्थ क्या है प्रधान उपवाक्य के ऊपर ही क्या है निर्भर होगा। ठीक है, तो दूसरे वाले व्यक्ति की बात किसके ऊपर निर्भर होगी? प्रधान उपवाक्य के ऊपर क्या है निर्भर होगी। ठीक है, वही उसमें मुख्य होगा और वह बाकी का तो क्या होता है उसमें गौण होता है, उसके ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे अपन ने क्या है संयुक्त वाक्य में संयोजक शब्द पढ़े थे नहीं, ऐसे क्या है मिश्र वाक्य के भी कुछ क्या है संयोजक शब्द होते हैं। वे शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए इसमें संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं? एक होता है जैसे कि की होता है, की होता है, किंतु की है, क्योंकि है, क्योंकि है, जब और जब के साथ क्या जाएगा तब, दोनों के बीच में योजक शब्द आता है। जब तक क्या होगा? जब तक फरकाएगो तब तक। अगले जो शब्द आएंगे देखिए जब ही, इसके साथ आएगा तब ही, तब ही के साथ क्या आएगा? तब ही। ज्यों और ज्यों के साथ आएगा त्यों। कहने का मतलब जकार से उत्पन्न, जब ही, तब ही, ज्यों त्यों, जब, तब, तब, जब तक, तब तक, क्योंकि और की आदि शब्द इसमें आते हैं। यदि मिश्र वाक्य होगा तो बीच में जो वाक्य होगा प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों कौन से शब्दों से जुड़े रहेंगे? कोई न कोई इनमें से एक शब्द होगा जिससे वो जुड़े मिलेंगे अपन को। वैसे इनको जकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जकार भी कहते हैं। जैसे कि देखो जब तक गुरुजी कक्षा में रहते हैं, तब तक बच्चे शांत रहते हैं, शांत रहते हैं। देखिए जब तक गुरुजी कक्षा में रहते हैं कैसा वाक्य है? प्रधान उपवाक्य है। और तब तक बच्चे शांत रहते हैं आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो इसमें दो शब्द कनेक्ट आ गए। जब तक आया था ऐसे इधर क्या गया?
सॉल्व कर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बाकी का हम पढ़ेंगे।